राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में त्रिपुरा के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों पर रोमांचक मुकाबला होने का अनुमान लगाया गया है। कांटे की टक्कर के साथ साथ टीएमसी और टीपरा मोथा की एंट्री ने त्रिपुरा के चुनाव को त्रिकोणीय मोड़ दे दिया है। शुरुआत करते हैं वेस्ट त्रिपुरा जिले की 14 विधानसभा सीटों से, जहां 2018 में 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सट्टा बाजार ने आईपीएफटी को 1 से 2 सीटें दे दी है। तो वहीं 0 से 1 सीट पर सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन का कब्जा हो सकता है। तो वहीं टीएमसी का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। और टीपरा मोथा भी वेस्ट त्रिपुरा में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सकता सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 1 सीट का नुकसान होता हुआ 10 से 11 सीटों पर यहां पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। सिपाहीजाला जिले की 9 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो 2018 में बीजेपी ने यहां पर 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार आईपीएफटी को यहां पर सट्टा बाजार 0 सीटें दे रहा है। तो वहीं सीपीएम यहां पर एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। 6 से 7 सीटें सट्टा बाजार ने सीपीएम को सौंप दी है। तो वहीं टीएमसी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी, टीएमसी को 0 सीटें दी जा रही है। तो वहीं टीपरा मोथा भी सिपाहीजाला में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगा, 0 सीटें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सिपाहीजाला की 1 से 2 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। तो वहीं खोवाई जिले की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने आईपीएफटी को यहां पर 1 सीट देने का अनुमान लगाया, 1 सीट पर आईपीएफटी रहेगी। तो वहीं 1 सीट है वो सीपीएम के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार डाल चुका है। तो वहीं टीएमसी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, टीएमसी का सुपड़ा साफ हो चुका है। और टीपरा मोथा यहां पर 1 विधानसभा सीट पर अपना खाता खोल सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 विधानसभा सीटों पर यहां खोवाई के अंदर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। गोमती जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने आईपीएफटी को 0 से 1 सीट यानी 1 सीट आईपीएफटी को दे दी है। तो वहीं 1 सीट पर सीपीएम को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है, लेकिन टीएमसी यहां पर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, 0 सीटें यहां पर दी जा रही है। तो वहीं टीपरा भी गोमती में अपना खाता नहीं खोल पाएगी, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 विधानसभा सीटों पर गोमती जिले में जो कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। दक्षिण त्रिपुरा की सभी 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने आईपीएफटी का यहां पर 0 यानी सुपड़ा साफ होने वाला अनुमान लगाया दक्षिण त्रिपुरा में। और सीपीएम यहां पर 3 से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। सीपीएम को 3 से 4 सीटें, लेकिन टीएमसी यहां पर 0 नील बट्टे सन्नाटा दक्षिण त्रिपुरा में। और टीपरा मोथा को यहां पर 0 से 1 सीट देने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहां 1 से 2 विधानसभा सीटों पर दक्षिण त्रिपुरा में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। ढलाई जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने ढलाई की 1 सीट पर आईपीएफटी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है, लेकिन यहां पर पूरी तरह से सीपीएम का सुपड़ा साफ हो चुका है। ढलाई में 0 सीटें सीपीएम को सट्टा बाजार दे रहा है, टीएमसी भी 0 सीटों पर सिमटती हुई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है। और टीपरा भी यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बीजेपी को 4 से 5 सीटें यहां पर दे दी है, यानी कि एक तरफा कब्जा यहां भारतीय जनता पार्टी करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। उन्नाकोटी जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यहां पर आईपीएफटी को 0 सीटें दी है, आईपीएफटी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी। तो वहीं सीपीएम 1 सीट पर कब्जा कर सकती है, यहां पर उन्नाकोटी की 1 सीट पर सीपीएम को सफलता हासिल हो सकती है, लेकिन टीएमसी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, टीएमसी 0। तो वहीं टीपरा मोथा 1 विधानसभा सीट पर यहां उन्नाकोटी के अंदर खाता खोल सकती है, 1 सीट टीपरा मोथा को दी जा रही है। तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी
यहां पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उन्नाकोटी की 1 से 2 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। तो वहीं उत्तर त्रिपुरा की सभी 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार आईपीएफटी को 1 सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है और 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस और सीपीएम यानी लेफ्ट के गठबंधन को सफलता हासिल हो सकती है। 1 से 2 सीटें सीपीएम को, लेकिन टीएमसी यहां पर खेल बिगाड़ेगी। सिर्फ खाता भी पूरे टीएमसी का नहीं खुला है और टिपरा मोथा यहां पर 1 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार उत्तर त्रिपुरा में 1 सीट है टिपरा मोथा को, तो वहीं 2 से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उत्तर त्रिपुरा की 2 से 3 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। त्रिपुरा के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने आईपीएफटी को 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। त्रिपुरा में 5 से 6 सीटों पर आईपीएफटी का कब्जा हो सकता है, तो वहीं सीपीएम का गठबंधन 16 से 17 सीटों पर कब्जा कर सकता है। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर के 16 से 17 सीटों पर विजय दर्ज कर सकते हैं। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, लेकिन टीएमसी अपना खाता भी इस पूरे चुनाव में नहीं खोल पाएगी। टीएमसी ने त्रिकोणीय मुकाबला जरूर बना दिया है, लेकिन खाता नहीं खोल पाएगी। तो वहीं टिपरा मोथा 3 से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार टिपरा मोथा को 3 से 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में 32 से 33 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी 32 से 33 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में त्रिपुरा में कामयाब हो सकती है। त्रिपुरा में बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए और भारतीय जनता पार्टी 32 से 33 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि त्रिपुरा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। डबल इंजन की सरकार, यानी कि बीजेपी और मोदी सरकार मिलकर त्रिपुरा को विकास की ओर अग्रसर करने में कामयाब होंगे, इस तरह का अनुमान लगाया है।